नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से रविकांत त्रिपाठी आपके सामने हाजिर हैं कक्षा 11 की हिंदी के साथ। और हम लोग पढ़ रहे थे कबीरदास जी के द्वारा लिखा हुआ ये पहला चैप्टर, जिसमें से पहला जो दोहा खंड था वो हम लोग पूरा कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो को मिला करके थर्ड वीडियो में आज हम लोग पदावली शुरू करेंगे, यानी कबीरदास जी के द्वारा लिखे गए कुछ पद। पदावली पढ़ने के पहले कुछ जो बेसिक दो तीन चीजें हैं वो हम लोग जान लेंगे। वो ये कि निर्गुण ब्रह्म की जब साधना हम लोग करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो इसमें ये क्या करते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा कहती है कि यह जो संसार है, यह जो नश्वर जगत है, इसको मायका मान लेते हैं और परम पिता परमेश्वर का जो धाम यानी जो स्वर्गलोक है, इसको ससुराल मान लेते हैं। जो जीवात्मा है उसको एक नई दुल्हन के रूप में कल्पना करते हैं और जो परम पिता परमेश्वर में है उसको पति रूप में कल्पना करते हैं। कल्पना करने के पीछे उद्देश्य यह है कि हमारे भारतीय जो समाज है, इसमें कोई भी पत्नी यह नहीं चाहती है कि हम अपने जीवन में कभी वैधव्य झेलें। यह हमारी सांसारिक जीवन मूल्य है कि कभी भी हमारे यहाँ किसी भी पत्नी को यह इच्छा नहीं होती है कि मैं विधवा का जीवन जीऊं। और जाहिर सी बात है, कबीरदास जी ज्ञान मार्गी कवि हैं। कबीरदास जी इस बात को हमेशा जानते हैं कि यदि सांसारिक किसी व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ना मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो अविनाशी है, जिसका विनाश संभव ही नहीं है। तो वह पति रूप में परमेश्वर को स्वीकार कर लेते हैं ताकि उनका जो जीवन है वह सदा सुहाग उनका बना रहे, वो कभी उजड़ने ना पाए। तो जितने भी जीवात्मा हैं उनको कल्पना कर लिया एक दुल्हन के रूप में, भगवान की कल्पना कर लिया परमेश्वर के रूप में। और जब जीवात्मा इस संसार को छोड़ करके परमात्मा तत्व की तरफ जाता है तो उसको यह बारात के रूप में मान लेते हैं और इसी को आश्रय मान करके इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो पदावली खंड है, इसका पहला पद। शुरू करने के पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे सेशन को लाइव देख रहे हैं, प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को एक बार नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में घंटी का छोटा सा आइकन है, उसको प्लीज टर्न बजा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं या मैं लाइव आऊं तो इसका जो है तुरंत का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। आइए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का ये जो पद है पदावली। पहला कहते हैं, दुल्हिन गावहु मंगलचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। दुल्हिन गावहु मंगलचार, तन रति करी मैं मन रति करी हूं, पंच तत्व बाराती। राम देव मोह पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती। शरीर सरोवर बेदी करी हूं, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग भामरी ले हूं, धनि धनि भाग्य हमार। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। ये पद है। कहते हैं कबीरदास जी अपने आप को बहू के रूप में कल्पना कर लेते हैं और कहते हैं, हे दुल्हनियों गाओ मंगलचार। मंगल के जो गीत गाते हैं ना शादी विवाह में, तुम गाना शुरू करो। क्यों? हम घरी आए हो राजा राम भरतार। भरतार मतलब भरता, भरता यानी भरण पोषण करने वाला अर्थात पति। भरतार शब्द आया है पति के लिए। हम घरी आए हो, मेरे घर आए हैं कौन? मेरे पति, मेरे राजा राम, मेरे पति, मेरे स्वामी, मेरे राजा राम मेरे घर आए हैं। प्लीज आप लोग जो है मंगल गीत गाना शुरू कर दीजिए। आगे कहते हैं, तन रति करी मैं मन रति करी हूं, पंच तत्व बाराती। कहते हैं कि तन रति करी मैंने पहले भी बताया कि कबीरदास जी अपने आप को बहुरिया मान के चल रहे हैं। तन रति करी मैं, तन का प्रेम करके, क्योंकि पति पत्नी के बीच में शरीर का प्रेम, मन का प्रेम, हर चीज का प्रेम चाहिए। कह तन रति करी मैं मन रति करी हूं, मैं तन की रति तो कर ही रही हूं, मन की भी रति करूंगी। मैंने तन से मन से मैंने इन्हीं को अपना पति मान लिया है। और मेरे बाराती कौन होंगे? पंच तत्व, क्षिति जल पावक गगन और समीर। ये जो पांचों हैं, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, जल का मतलब हो गया जल, पावक का मतलब हो गया अग्नि, गगन का मतलब हो गया आसमान और समीर का मतलब हो गया हवा। ये पांचों मेरे बाराती हैं, ये आज हमारे घर आए हैं। कृपया आप लोग मंगल गीत गाना शुरू कर दीजिए। आगे कहते हैं, रामदेव मोह पाहुनी आए, मैं जोबन मैं माती। मैं पूर्ण युवावस्था में हूं। जोबन का मतलब आया यौवन, मैं माती मदमत्त, एकदम मैं युवावस्था से ओतप्रोत हूं, मैं युवावस्था से पूर्ण हूं। और आज रामदेव यानी भगवान राम हमारा पहुना बन के आ गए, हमारे पति बन के आ गए हैं। आप लोग मंगल गीत गाना शुरू कर दीजिए।
आगे कहते हैं शरीर सरोवर वेदी करे हो ब्रह्मा वेद उच्चार। आज मैं इस शरीर को ही वेदी मान लेती हूं और आज ब्रह्मा वेद का उच्चारण करेंगे। कृप आप लोग मंगल गीत गाइए। आज ब्रह्मा जी के जिम्मे मैंने लगाया है, वो वेद का उच्चारण करेंगे और मैं राम से विवाह करके उनके घर जाऊंगी। आप लोग मंगल गीत गाना शुरू कर दीजिए। आगे फिर कहते हैं राम देव संग भांवर ले हूं। मैं किसके साथ भांवर लूंगी? जो मैं परिक्रमा करूंगी इस अग्नि को साक्षी मान करके सप्तपदी, तो वो रामदेव के संग लूंगी। भगवान श्री राम यानी परमपिता परमेश्वर के साथ मैं भांवर लूंगी। धनी धनी भाग्य हमार, मेरा भाग्य कितना धन्य कितना उच्च है। फिर आगे कहते हैं सुर 33 कौतुक आए। 33 करोड़ देवता आज यह देखने के लिए आए हैं। कौतिक का मतलब हो गया करोड़, 33 का मतलब हो गया कुल 33 करोड़ देवताओं की संकल्पना है। सुर मतलब देवता, 33 करोड़ देवता आज इसको देखने के लिए आए हैं। और सहस 88 हजार ऋषि मुनि आज हमको देखने के लिए आए हैं। अपने यहाँ श्रीमद् भागवत में यह कल्पना है कि कुल 88 हजार संख्या है ऋषि मुनियों की और 33 करोड़ देवता हैं। कहते हैं 33 करोड़ देवता और 88 हजार ऋषि मुनि आज इसको देखने के लिए आए हैं। और कबीरदास जी कहते हैं हम ब्याह ही चले हैं। किसके साथ? पुरुष एक अविनाशी पुरुष के साथ, जिसका कभी विनाश संभव नहीं है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसे पुरुष के साथ मैं विवाह करके चल पड़ी हूं। आप लोग मंगल गीत गाना शुरू कर दीजिए। अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पायो, भाग बड़े घर बैठे आयो। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन चखना चाहो। मंदिर माही भया उजियारा, लय सूती अपना पीव पियारा। मैं निराशी जे निरिपाई, हम ही कहा यह तुम्हें बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहिदीन्हा। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पायो, बहुत दिन मेरे जीवन का बीत गया था, लेकिन अब मुझे अपना प्रियतम मिल गया, अब मुझे अपना प्रिय मिल गया। और मेरा कितना बड़ा भाग्य है, मैं कितना धन्य भागी हूं, कितना बड़ भागी हूं कि मेरे घर बैठे मेरे प्रीतम आ गए। मुझे कहीं एफर्ट नहीं करना पड़ा, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मंगलचार माही मन राखो। मंगलचार का मतलब होता है शुभ यानी अच्छे मंगल विचार, जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मंगल के विचार, स्वस्ति वाचन, ये सब मन में ही रखा। राम रसायन चखना चाहो, राम रूपी रसायन यानी भगवान की कृपा रूपी प्रसाद मैं पाना चाहती थी, यह सब कुछ मुझे घर बैठे मिल गया। अगले पंक्ति में कहते हैं मंदिर माही भया उजियारा, लय सूती अपना पीव पियारा। मेरे मन के मंदिर में उजाला फैल गया और मैं अपना प्रिय, पीव का शब्द आया है प्रिय के लिए, अपना पति प्यारा, पीव पियारा, प्यारा पति लेकर के मुझे सोने का आनंद मिल गया। मुझे उसके साथ जीवन यापन करने का, रहने का आनंद मिल गया। मैं रनिराशि जे निधिपाई, हमें कहा यह तुम्हें बड़ाई। मैं जो आज यह निधि पा गई हूं ना, जो मुझे यह आनंद मिल गया, मैं रनिराशि, मैं रानियों की भांति, मैं एक अच्छी दुल्हन की भांति, जो निधि, जो अमूल्य यह भंडार मुझे मिल गया है, राम का प्रसाद रूपी, राम की कृपा रूपी, यह मैं कहती हूं कि यह सब कुछ तुम्हारी बड़ाई है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें मेरा कोई भी सरोकार नहीं है। और कहें कबीर मैं कछु न कीना, कबीरदास जी कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या? सखी सुहाग राम मोहिदीन्हा, हे सखी मुझे सुहागन तो राम ने बनाया है। कुल मिलाजुला के इस पद का तात्पर्य यह है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, भगवान की इतनी कृपा मेरे ऊपर हो गई है कि चारों तरफ केवल आनंद ही आनंद है, इसके अलावा अब जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं राम की बहुरिया बन चुकी हूं, उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं, देखिए यहां पे कबीरदास जी का जो ज्ञान मार्ग है ना वो दिखाई देगा। कहते हैं कबीरदास जी, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दो थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुदि का भांडा फूटा। जोग जुगति करि संतो बाधी, निर्चु चुए न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या हर की गति जब जानी। आगे लिखते हैं, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम छीना। कहते हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतों एक दिन मैं बैठा हुआ था और ज्ञान की आंधी आ गई। किसकी आंधी आ गई? ज्ञान की आंधी आ गई।
और इस ज्ञान की आंधी के आने से क्या हुआ? इस ज्ञान की आंधी के आने से भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। टाटी का मतलब होता है जब आप कोई झोपड़ी या कोई मड़ई या कोई कुटिया देखे होंगे ना, तो जो झोपड़ी या कुटिया की जो दीवार होती है ना, उसको टाटी बोलते हैं। तो कहता है कि भ्रम रूपी जो टाटी थी ना, सब उड़ गई, यानी भ्रम रूपी जो दीवाल थी वह उड़ गई और माया रहे न बांधी रे। अब माया का बंधन भी समाप्त हो गया, माया मुझको बांध नहीं पाई। दुचिते की दो थुन्ही गिरानी। थुन्ही का मतलब हो गया पिलर्स, खंभा। झोपड़ी को या पलानी को रोकने के लिए बीच में जो बांस लगाया जाता है उसको बोलते हैं थुन्ही। कहते हैं दुचिते, दो चित्त, यानी एक तरफ संसार और एक तरफ ईश्वर। ये जो दो चित्त में आदमी बटा हुआ ना, इसकी थुन्ही गिर गई, अब सिर्फ एक ईश्वर दिखाई देने लगा। दुचिते की दो थुन्ही गिरानी और मोह रूपी बलिंडा। बलिंडा का मतलब जो बीम, यानी जो पिलर्स के बीच में जो बीम डाला जाता है ना, उसको बोलते हैं बलिंडा। पुरानी जो खपरेल की मकान होगी ना, उसमें आप लोग देखे होंगे थुन्नी, और थुन्नी के ऊपर होता था बड़ेरा, उसी को कहते हैं बलिंडा। कह रहे हैं दुचिते की दो थुन्ही गिरानी, यह संसार है और यह ईश्वर है, दोनों के बीच का जो मोह था उसका बलिंडा टूट गया। अब केवल एक ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम रह गया। तृष्णा रूपी जो छानी थी, छानी का मतलब ऊपर का छप्पर, तृष्णा का मतलब प्यास, इच्छा, महत्वाकांक्षा, यह मुझे मिल जाता, वह मुझे मिल जाता, इसका जो छप्पर था ना वो गिर पड़ा। अब कुछ भी मेरे पास नहीं रहा। क्या क्या हट गया? भ्रम की टाटी उड़ गई, माया का बंधन हट गया। दुचिते की यानी दो चित्त, यह पिता परमेश्वर है और यह संसार है, यह रूपी जो मोह का बंधन था, इसका जो बलिंडा और थुन्नी थी ये हट गई। तृष्णा की छानी यानी तृष्णा का जो छप्पर था वो हो गई, और इन सबके होने से हुआ क्या? कुबुद्धि का भांडा फूट गया। जो कुबुद्धि रूपी जो बर्तन उसमें रखा था वह फूट गया, यानी सद्बुद्धि आ गई, कुबुद्धि खत्म हो गई। आगे कहते हैं ज्योति जुगति करि संतो बांधी निर्चो छुए न पानी रे। अब जब सारा घर तहस नहस हो गया तो रहने का जुगाड़ तो चाहिए, तो मैंने संतों से संपर्क किया। कौन संत? जो प्रभु का ज्ञान रखते हैं, संतों से संपर्क किया और उन्होंने योग युक्ति इतना जुगाड़ करके, जुगति का मतलब युक्ति, युक्ति यानी उपाय, उपाय करके ऐसा इसको बांध दिया कि अब निर्चु चुए न पानी है, नीचे पानी नहीं गिरता है, यानी इसको बराबर बांध दिया, बढ़िया छप्पर लगा दिया, ज्ञान का छप्पर लगा दिया ऊपर से। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। जब भगवान की गति पता चल गई, जब भगवान का प्रेम पता चल गया, जब भगवान का आशीर्वाद मुझे मिल गया, तो इस शरीर के अंदर का जितना कूड़ा करकट था, कूड़ा करकट कौन? लोभ है, मोह है, लालच है, ईर्ष्या है, सब निकल गया, सब समाप्त हो गया। अगली पंक्ति में कहते हैं आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। आंधी जब निकल गई और पीछे जो जल आया, आंधी खत्म हो जाती तो बारिश आती है, आंधी खत्म हो गई, पीछे से जो जल आया, जो बारिश आई, वो हरि के प्रेम रूपी बारिश थी। उसमें हम पूरी तरह से भीग गए, पूरी तरह से उसमें डूब गए। और कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हम ठीक वैसे ही पवित्र होकर निकले जैसे भान के प्रगटे, जैसे सूर्य के प्रकट होने पर, भान का मतलब हो गया सूर्य, सूर्य के प्रकट होने पर उदित भयातम शीना। सूर्य जैसे ही उदित होता है तो जो तम होता है, यानी जो अंधकार होता है, वो क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वैसे ही मेरे मन का भी जो लोभ, मोह, कपट, लालच, ईर्ष्या, इन सारी चीजों का जो कूड़ा कचरा था वो समाप्त हो गया। अगले में कहते हैं पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे, खाण कहो मुख मीठा, पावक कहया पाँव जे दाझे, जलग तृषा बुझाई, भोजन करया भूख जे भागे, तो सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाई जंगल में, बहुरी न सुरते आए। सांची प्रीति विषय मायासु, हरि भगतन सु हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बध्यो जमपुरी जासी। पंडित बाद बदनते झूठा। देखिए कबीरदास जी की एक बहुत बड़ी खास बात ये रही है कि उन्होंने धर्म गुरुओं का जो आडंबर है उस पर बहुत तेजी से हथौड़ा चलाया है। हर तरह के आडंबर, चाहे वो हिंदू धर्म का आडंबर रहा हो, चाहे मुसलमान धर्म का आडंबर रहा हो, उस पर उन्होंने चोट बराबर किया है और दोनों के आडंबरों को उन्होंने कहीं बर्दाश्त नहीं किया है। अगले पद में यही दिखाई देता है कि पंडित बाद बदनते झूठा। ये जितने पंडित हैं ना, ये सब बिना मतलब का झूठ बोलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, ये कबीरदास जी का अपना मत है कि जितने पंडित हैं ये सब झूठ बोलते हैं। पंडित बाद बदनते झूठा, ये जितनी बातें करते हैं, जितनी बातें बोलते हैं, सब झूठा बोलते हैं। क्या झूठा बोलते हैं? राम कहया दुनिया गति पावे, राम के कहने से दुनिया गति पा जाएगी? नहीं।
कबीरदास जी का चिंतन है कि राम के कहने से कुछ नहीं होगा, राम राम बोलने से कुछ नहीं होगा, राम को अपने अंदर अनुभव करने से होगा, राम के प्रेम में डूब जाने पे होगा, सिर्फ मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। कह रहे राम कहया दुनिया गति पावे, राम के कहने से दुनिया गति पाएगी? क्या खाण खाण कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? मुंह मीठा तो तब होगा जब खाण को आप खाएंगे। खाण का मतलब होता है गुड़। जब मीठा गुड़ आप खाएंगे तब मुंह मीठा होगा, कहने से नहीं होगा। वैसे ही कहते हैं पावक कहया पाँव जे दाझे, आग आग कहने से क्या पैर जलने लगेगा? नहीं, आग में जब उतरेंगे तब पैर जलेगा। अर्थात प्रभु की कृपा कहने से नहीं मिलेगी, उसमें आपको उतरना पड़ेगा। पावक कहें या पाँव जे दाझे, पावक पावक यानी अग्नि अग्नि कहने से अगर पैर जलने लगे, और जल कही तृषा बुझाई, और जल कहने से अगर प्यास बुझने लगे, तृषा मतलब प्यास, जल कही तृषा बुझाई, जल जल कहने से अगर तृषा बुझने लगे यानी प्यास बुझने लगे। भोजन कहें या भूख जे भाजे, भोजन भोजन कहने से अगर भूख भागने लगे तो सब कोई तिर जाए, तो सब यहाँ से तृप्त होकर के निकल जाते, जबकि ऐसा नहीं है। भोजन भोजन करने से भूख भग जाएगी क्या? नहीं भगेगी। कब भगेगी? जब भोजन को आप प्राप्त करेंगे। इसलिए भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिटने वाली। अगर ऐसा होने लगे ना तो सब लोग तृप्त होकर के निकल जाते। कहते हैं नर के साथ सुआ हरि बोले, सुआ मतलब सुग्गा, सुग्गा यानी तोता। आदमी के साथ साथ तोता भी हरि हरि बोल लेता है, लेकिन क्या वो हरि का प्रताप जानता है? हरि का प्रताप जानना जरूरी है, हरि का नाम लेना आवश्यक नहीं है। मन में भी आप हरि का नाम ले सकते हैं, लेकिन प्रताप का अनुभव जरूरी है। कहते हैं नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। और एक बार अगर उसको जंगल में ले जाकर छोड़ दिया ना तो दोबारा फिर वो सुरति आने वाला नहीं है। उसको आपकी स्मृति, सुरति मतलब स्मृति, आपकी याद नहीं आएगी, वो भाग जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि बोलने से कुछ नहीं होता, अनुभव करने से होता है। साची प्रीति विषय मायासु, आपकी जो सच्ची प्रीति है वो किस में है? विषय और माया में है। विषय मतलब भोग, विषय मतलब बढ़िया भोजन मिलना चाहिए, बढ़िया कपड़ा मिलना चाहिए, एसी चलना चाहिए ताकि हम आनंद ले सकें, जाड़े में ब्लोअर चलना चाहिए, ये विषय है। माया मतलब ये मामा हैं, ये फूफा हैं, ये चाचा हैं, ये मामी हैं, ये मौसी हैं, ये मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये क्या है? ये माया है। जबकि हमें अच्छी तरह पता है सब नश्वर है, किसी को यहाँ रहना नहीं है, सबको एक समय के साथ समाप्त हो जाना है। आपको अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो आपकी जो सच्ची प्रीत है वो किस में है? विषय और माया में है। और आगे लिखते हैं हरि भक्तन सुहासी, और हरि के भक्तों को देखते हैं तो हंसी आती है। यानी भगवान के जो भक्त अगर आप दिख जाते हैं, कोई बढ़िया संत दिख जाता है, कोई ऐसा दिख जाता है तो आपको हंसी आती है, आप उसका उपहास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपके हृदय में प्रेम नहीं उपजा, यदि आपके हृदय में प्रेम की उत्पत्ति नहीं हुई तो बधेव जमपुरी जासी, आप यमपुरी में बांध करके ले जाए जाएंगे। इस बात का ध्यान कर लीजिए। यदि आप यमपुरी में बांध करके ले नहीं जाए जाना चाहते हैं तो हरि में प्रेम करना शुरू कर लीजिए। अगले पद में कहते हैं कबीरदास जी, हम न मरी हैं, मैं नहीं मरने वाला। हम न मरे मरी हैं संसारा, पूरा संसार मरेगा, मैं नहीं मरने वाला। क्यों? हमको मिला जिया मनहारा, हमको जिलाने वाला मिल गया है, मुझको अमर करने वाला मिल गया, अब मैं मरने वाला नहीं हूं। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिमि राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी हैं तो हम हूं मरी हैं, हरि न मरे तो हम काहे को मरी हैं? हरि मरे तो हम हूं मरी हैं, हरि न मरे तो हम काहू की मरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अच्छा, इस पद में देखिए कितना बढ़िया कबीरदास जी कहते हैं कि हम न मरें, मरी हैं संसारा, मैं नहीं मरने वाला, भले ये पूरा संसार मर जाए। क्यों? हमको मिला जिया मनहारा, हमको तो जिलाने वाला मिल गया, मैं मरने वाला नहीं हूं। जिलाने वाला कैसे मिल गया? क्योंकि मैं तो उसके अधीन हो गया, जब वो स्वयं नहीं मरता तो मैं कहां से मरूंगा। कहते हैं कि अब न मरो मरने मन माना, मैं नहीं मरूंगा ऐसा मेरे मन में विश्वास हो चुका है, ऐसा मेरे हृदय में प्रीति दृढ़ हो चुकी है। मरेगा वो जो राम को नहीं जानता, तेई मुए जिमि राम न जाना, वो मरेगा जो राम को नहीं जानता। जो राम को जान चुका है, जिसको प्रभु की कृपा पे भरोसा हो चुका है, जिसका प्रभु के प्रति प्रेम लिप्त हो चुका है, वो मरने वाला नहीं है। साकत मरे संत जन जीवे, साकत मतलब शक्तिशाली, ऐसे लोग जिनको अपने शक्ति का घमंड है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, ऐसा सोचने वाले मरेंगे। लेकिन जो संत जन हैं, जिनको इस बात का ज्ञान है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला तो सब प्रभु है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, मैं तो एक कारण मात्र हूं, ऐसा सोचने वाले संत लोग जिएंगे।
वो कभी नहीं मरेंगे जिनको प्रभु की कृपा पे भरोसा है। कहते हैं आगे, भरी भरी राम रसायन पीवे, वो पूरा भर भर के राम रूपी रसायन, राम रूपी जो द्रव्य है उसको पीते रहेंगे, राम रूपी जो प्रसाद है वो पीते रहेंगे, वो कभी मरेंगे नहीं। राम के प्रसाद रूपी जो रसायन है, रसायन का मतलब केमिकल, भगवान के राम की प्रीति, भगवान राम के आशीर्वाद, भगवान राम का प्रसाद और ज्ञान रूपी जो रसायन है ना, जो केमिकल है, उसको पीते रहेंगे, वो कभी नहीं मरेंगे। और कह रहे हैं हरि मरी हैं तो हमहु मरी हैं। यदि कभी भगवान मरा, यदि कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई कि हरि मरे तब हम मरेंगे, यदि हरि नहीं मरा तो मैं क्यों मरूं, मैं भी नहीं मरूंगा। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं मन मन ही मिलावा, मन को मन से मिला लीजिए, अपने मन को ईश्वर के मन से मिला लीजिए, अमर भय सुख सागर पावा, अमर भी हो जाएंगे और सुख का सागर भी आपको मिल जाएगा। भगवान के प्रति अपना प्रेम दृढ़ कर लीजिए। और अगले पद में कहते हैं, काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, न तल तपति न ऊपर आगी, न तल तपति न ऊपर आगी, तोर हे तो कछ कासन लागी। और अंत में कहते हैं, कहे कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमरे जान। कबीरदास जी कहते हैं, हे नलिनी, नलिनी मतलब कमल की कली, तू कुम्हिलानी, तुम क्यों कुम्हिला रही हो। यह संसार के उन जीवों का आश्रय यहाँ पे लिया है जो संत लोग हैं, जो भगवान की कृपा में लिप्त रहते हैं। कह रहे तुम्हारे तो डंडी में, तुम्हारे नाल में तो सरोवर का पानी है, हे संतजन आप क्यों कुम्हिला रहे हैं। आप तो भगवान की कृपा रूपी पानी सदैव आपके नली में बैठा हुआ है, आप क्यों कुम्हिला रहे हैं। जल में उत्पत्ति, आपका तो भगवान की कृपा में ही उत्पत्ति होनी है। जल में वास, भगवान के प्रसाद की छत्र छाया में ही आपका निवास है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि जल में ही आपका आवास भी है। भगवान के प्रेम और भगवान के केंद्र के बीच में ही आप रहते भी हैं। आप क्यों कुम्हिला रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। न तल तपति न ऊपर आगी, भगवान की कृपा ऐसी है कि न नीचे से कोई चीज तपने वाली है, न ऊपर से कोई चीज आग बरसाने वाली है। सदैव आपके ऊपर प्रेम बरसता रहता है। आप क्यों परेशान हैं। तोर हेतु कछु कासन लागी, आपको देख करके ऐसा क्या लगता है, क्यों कुम्हिला रहे हो, आपको क्यों परेशान हो भाई। और अंत में कहते हैं, कहे कबीर जे उदक समान, जो जल के समान है। उदिक मतलब होता है जल, संस्कृत का शब्द है उदिक, उदिक मतलब होता है जल। कबीरदास जी कहते हैं जो लोग जल के समान होते हैं। जल के अंदर क्या तात्पर्य है, जल का लाभ ये है कि गंदगी भी आती है ना, तो जल अपने में मिला करके उसको अपने में शामिल कर लेता है, कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। जब भी कोई चीज पूरे संसार में मिलती है उसको अपने में समाहित करने की क्षमता जल के अंदर होती है। तो कह रहे हैं जो जल के समान है, यहां जल आश्रय ले लिया प्रभु का। आप अच्छा करो बुरा करो, हर चीज को प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गुंडा है, कोई मर्डरर है, कोई गलत आचरण करने वाला है तो भगवान उसको छोड़ देते हैं, नहीं। रावण ने कुछ भी किया तभी भगवान उसको अपने साथ ले गए। हिरण्यकश्यप ने जो कुछ भी किया उसके बाद ही भगवान उसको अपने साथ ले गए। तो कहते हैं जल की जो चीज होती है ना, किसी भी चीज अच्छी बुरी हर चीज को अपने अंदर शामिल कर लेता है। वैसे ही जो संत लोग होते हैं जो जल के समान हैं, सबकी अच्छाई बुराई ले करके उसको अच्छाई में परिवर्तित कर देते हैं, वो नहीं मरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कबीरदास जी कहते हैं हमारे जान में वो तो कतई नहीं मरेंगे। तो ये कबीर ग्रंथावली से कुछ पद थे जो कक्षा एकादश यानी कक्षा 11 के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित हैं। तो ये पहला पाठ यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्दी ही अगला वीडियो भी आपके साथ आएगा। रविकांत मित्र पाठी आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और चलते चलते प्लीज जो लोग भी हमारे सेशन में बीच में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नया वीडियो जब अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो फिर चलते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय